कर्ण पिशाच साधना करने के बाद जब आप मरोगे तो वो आपको पिशाच बना देगा। रात को 12 से लेकर 3 बजे के बीच में एक मिट्टी का दीपक ले, 1 पीस कपूर ले, 2 बूंद अपने ब्लड्स का डाले और उसे बर्न करके आ जाओ किसी भी चौराहे पे। उस आस पास की जो भी स्पिरिट्स होती है वो आपसे अटैच हो जाती है। हम प्रोटेक्शन 3 तरीके से दे सकते हैं किसी को भी, मंत्रा, तंत्रा और यंत्रा। बोलना नहीं चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग को लोगों ने मजाक बना दिया है। कार्ड्स के नोट्स लिए, गाइडेंस देना स्टार्ट कर दिया। 70% टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर की पर्सनल लाइफ स्पॉइल होती है। मेरे के स्टूडेंट्स है जो बांग्लादेश से है, आपने मूवी में सुना होगा स्पिरिट्स आती है बॉडी के अंदर, इंटीमेट होते हैं। हाँ। ऐसा रियल में उनके साथ है। जैसे वैलेंटाइन डे आता है तो उस वक्त पे भी आप वशीकरण का इस्तेमाल करके गर्लफ्रेंड को उसका बॉयफ्रेंड दिलाते हैं, फिर बॉयफ्रेंड को उसका गर्लफ्रेंड दिलाते हैं। देखिए इसमें बहुत सी चीज़ होती है, जैसे लाइक इसमें बहुत से साधना माँ कमा की साधना होती है। तो उस समय लोगों को फ्लावर्स जो गिफ्ट करते हैं, तो कुछ फ्लावर्स को एनर्जाइज की जाती है विद मंत्राजन साधना। फिर जहाँ से मेडिकल साइंस कंप्लीट होती है वहाँ से स्पिरिचुअल साइंस स्टार्टअप होती है कि नहीं मैं शनिवार को नहीं खाऊंगा तो हनुमान बाबा को ब्लेसिंग देंगे। तो आप सोमवार के दिन पाप करो, बहुत अच्छी बात है। मंगलवार को बस पाप नहीं करना। आज मैं बताऊँ, आज मैं माँ काली को माता महाकाली मान के नहीं काम करो। आज उनसे मेरी जो बॉन्डिंग है एज ए मदर की बॉन्डिंग है। सर आप अपनी मदर को बलि देते हैं फिर? जस्ट फॉर द ऑडियंस, तो होल्ड ऑन टू इट। आज के पॉडकास्ट में मैं आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक ज़रूर देखना, कि क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज का जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत अलग होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाने वाला हूँ जहाँ का एक्सपीरियंस ज़्यादातर हम डिस्कस करते हैं कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, मैंने सुना था वैसा हुआ है, लेकिन आज जो इंसान है वो खुद ही इन चीज़ों से डील करते हैं। इस तरह की दुनिया में अक्सर उनका जाना और आना रहता है। बात कर रहा हूँ मैं काली शक्तियों के बारे में, ओकल्ट की दुनिया के बारे में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ही इज़ वेरी स्पेशल, डॉक्टर रवि ठाकुर। और पेशे से तो कहने के लिए वो टैरो करते हैं, न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी देखते हैं। लेकिन जब मैं इनसे जुड़ा, इनकी स्टोरीज देखा, इनके बारे में जाना, तो मैंने ये जाना कि लोगों की वो इस तरह से मदद करते हैं, जिस तरह की चीज़ों से लोग इस तरह से फंस जाते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। यानी मैं स्पिरिट्स की बात कर रहा हूँ, काली आत्मा, काली शक्तियों की बात कर रहा हूँ। जितना मैंने इनको समझा है, जाना है, इनके पास हनुमान जी और काली माता का आशीर्वाद है, जिनकी मदद लेकर ही लोगों की मदद करते हैं। तो ज़्यादा देरी किए बिना हम सर से सबसे पहले मिल लेते हैं, उनका वेलकम करते, देन हम आगे बढ़ते। हाय सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। आप कैसे हैं सर? सर बढ़िया सर। सर आपको यहाँ पे आज इनवाइट करने का जो मेन मकसद है, मेरी पर्सनल डाउट्स, क्वेश्चंस जानना इन चीज़ों के बारे में कि क्या है और कैसे काम करते हैं। अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, शूट जस्ट शुरू करने से पहले आपने कहा कि जो बोलता है ना कि आत्मा कुछ नहीं होती, स्पिरिट्स कुछ नहीं होती, वो ना एक बार ये करके देख ले तब पता लग जाएगा। मैं चाहता हूँ अपने ऑडियंस के लिए प्लीज़ बताएं कि आपने बोला था कि यहाँ पे ये बूंद रख देना, वो प्लीज़ बताएं कि कैसे। सही देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कहते हैं कि स्पिरिट नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, भूत प्रेत नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखिए होता है, अगर आप करना चाहें तो ट्राई कर सकते हो, बट मैं करने से मना करूँगा। कारण क्या है कि उसके बाद जो आपके साथ होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप होंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। बट आप चाहते हो कि चेकआउट करना, तो आप किसी भी शनिवार की रात को 12 से लेकर 3 बजे के बीच में आप एक मिट्टी का दीपक ले, उसमें आप 1 पीस कपूर ले और उस पर आप 2 बूंद अपने ब्लड्स का डाले और उसे बर्न करके आ जाओ किसी भी चौराहे पे। अगर आप ऐसा करते हो तो उस आस पास के जो भी स्पिरिट्स होती है वो आपसे अटैच हो जाती है, वो आपके साथ वापस आती है। बट रिमेंबर वन थिंग, वो आएगी ज़रूर लेकिन जाएगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने उनको खुद से इनवाइट किया है। बट बहुत लोग अगर चैलेंज करते कि होता नहीं है, वो करना चाहे तो कर ले, जिम्मेदारी आपकी है। बट मैं लोगों का तो नहीं, आप ये सब ना करें। सर ऐसा क्यों होता है कि जो आत्माएं होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, वो किसी तरह के रिचुअल से अट्रैक्ट होती है? जैसे आपने कहा कपूर, ब्लड, मतलब इनका क्या रिलेशन होता है? देखिए इनका जो मेनली जो इनविटेशन होती है कि मल्टीपल तरीके से हम उनको इनवाइट करते हैं। जैसे आपने कपूर हो गया या आपने ब्लड्स बोली। ब्लड्स मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपके डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है, और आपने सुना होगा कि जितनी भी तंत्र क्रिया होती है उसमें डीएनए का एक बहुत बड़ा योगदान होता है।
जैसे आपने सुना कि हमारे अघोर, हमारे सनातन धर्म में अघोर क्रिया जितनी भी होती है, तंत्रा जितनी भी होती है, उसमें DNA मिलनी यूज किया जाता है, जिसमें हमारा बाल, नाखून, कपड़ा, इनका प्रॉपर थिक से यूटिलाइज की जाती है। जैसे किसी को कमांड करना हो, किसी को डोमिनेट करना हो, किसी को हार्म पहुंचाना हो, या किसी को हील करना हो भी हो, तो हम DNA का यूज करते हैं। तो आप जो ब्लड अपना जो दे रहे हो, वो DNA के थ्रू आप इन्वाइट करो कि आप वेलकम है, आप मेरे साथ आ सकते हो, राइट। एंड अगर हम अघोर की बात करें, तंत्रा की बात करें, तो इसका DNA का बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। आपने कहा कि अगर आपने इसको इनवाइट कर लिया, अपने रिस्क पे करें, लेकिन जाने का भूल जाए, वो अपने रिस्क पे ले। हाँ, तो लेकिन जब आने का तरीका हमारे पास, तो जाने का कोई तरीका नहीं है सर? जाने का तरीका है, बट इनके लिए डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन की क्या सिचुएशन है, कौन सी एनर्जी आई है और कैसे जाएगी। सम टाइम अच्छी स्पिरिट्स होती है, उसको प्यार से भेज सकते हो, कम्युनिकेट करके भेजा जा सकता है। सम टाइम बुरी एनर्जी होती है ना, वो नहीं मानती है, उनको उनकी लैंग्वेज समझानी पड़ती है। एंड इनके लिए आपको जो भी आपके नियर अबाउट में एस्ट्रोलॉजर्स हो या पंडित हो, जो आपको जेन्युइन हो, आप उनसे कंसल्ट करें। क्योंकि मैं आपको ऐसी लाइफ पे नहीं बोल सकता कि भाई वो इस चीज़ से वो चली जाएगी, बट येस मैं आपको कुछ वे बता सकता हूँ जिनके थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो कि आपके साथ कोई स्पिरिट एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है या नहीं है। क्या हम वो ऑन कैमरा कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं। हाँ, प्लीज कर बताएं कि सकते हैं। क्या आप सपोज करो कि लगे किसी को लगता है कि मेरे पास स्पिरिट या नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट्स है, इनके 2 से 3 रेमेडीज आपको शेयर करता हूँ। आप कभी भी किसी भी मंगलवार के नाइट को आप सावा की जो पालक होती है, पालक की शाक होती है, उनको लाए। जो इंसान पे जो भी इम्पैक्ट्स है, वो क्या करे, अपने तकिए के नीचे ना उसको रख के सो जाए। एंड अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही उस पालक के साग को किसी भी गाय के सामने उसका ऑफरिंग कर दें। इफ़ वो पालक की साग गाय खा लेती है, तो इसका मतलब कि फिर आप पे कोई भी स्पिरिट की एनर्जी नहीं है। बट अगर वो पालक के साग गाय सूंघ के छोड़ दे, इसका मतलब आप पे पैरानॉर्मल या कोई भी एनर्जी का इम्पैक्ट्स है। पहला तरीका ये चेकआउट करने का। सेकेंड थिंग्स आप क्या कर सकते हो, आप 3 पीस कपूर का टिकिया ले, थोड़ी सी पीले सर को दाने ले, उसको एक छोटे से मिट्टी के दीपक में डाले और अपने सर को 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें एंड 7 बार ओम श्री महाकालिकाय नमः का चैन करें और उसको आप बर्न करो। आप जब बर्न करोगे तो अगर आप पे कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी का इम्पैक्ट या नजर कुछ भी होगा, उसमें से आप देखेंगे फट फट का आवाज ऑटोमेटिक आता रहेगा। आवाज? हाँ, फट फट का आवाज आएगा। सेकेंड थिंग, उसमें से कपूर की स्मेल्स नहीं आएगी, कोई गंदी जलने की स्मेल्स आएगी। एंड थर्ड थिंग्स, उसमें से ब्लैक स्मोक्स हाईली मात्रा में निकलेंगे, एक नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा में उसमें निकलेंगे। तो इससे हम ये मालूम कर सकते हैं इन पे एनर्जी के इम्पैक्ट्स है। अभी ना जो कुछ भी आप बातें कर रहे हैं उसको सुनते हुए एक जिज्ञासा मेरे में आ पड़ी, शायद किसी ने किसी पॉडकास्ट पे ना पूछा हो, क्योंकि मुझे ऑन द स्पॉट आया है। हमें इन चीज़ों के बारे में कैसे पता लगा कि आत्मा से ऐसे डील करना है, कपूर लेना है, ब्लड डालना है? शुरुआत कैसे हुई? हमें पता कैसे लगता है इनके बारे में, किस तरह की आत्मा से कैसे डील करना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कपूर का जो मैंने आपको जो तारा बताया, ये कभी भी कोई भी कर सकता है। ये नज़र में भी काम आता है, स्पिरिट में भी काम आता है, डिफरेंट थिंग्स में काम आती है। लाइक ये ब्लड्स की आपने जो बात किया, मैंने इन्विटेशन एक छोटा सा वे बताया, मल्टीपल तरीका होती है। सम टाइम आपने सुना होगा कि ये स्पेशली पर जो स्पिरिट्स होती है वो फीमेल से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। क्यों? वो लोग रात को परफ्यूम यूज़ करते हैं, या आपने देखा होगा कि लाइक उनके जो बाल खुले होते हैं, ठीक है, तो स्पेशली फॉर जो स्पिरिट्स होती है, फीमेल्स जो अटैच होती है परफ्यूम से आती है। या आप बहुत लोग क्या करते हैं, जो रात को चौराहे जो क्रॉस करते हैं, तो बहुत से उतारा होता है, उनको टच कर जाना, तो उससे भी स्पिरिट अटैच होती है। जैसे अभी जिस केस की मैं बातचीत कर रहा हूँ, इनसे अटैचमेंट कैसी हुआ कि वो कहीं घूमने गई थी। अच्छा, आप क्योंकि केस के बारे में बात कर रहे हैं और मैं जानता हूँ केस को, तो मैं समझ पाऊंगा आप क्या बोल रहे हैं। हमारी ऑडियंस के लिए छोटा सा ब्रीफ दे दीजिए कि केस क्या है, फिर हम जो आप बता रहे हैं वो करते हैं ताकि ऑडियंस समझ पाए कि किस बारे में बात हो रही है। ओके, नाउ मेरे के स्टूडेंट्स है जो बांग्लादेश से है, एक्चुअली उनसे मैं अप्रॉक्सीमेट 1 साल से अटैच हूँ, और एक्चुअली मेरे वो वर्क भी करती थी, छोटी मोटी वर्क वो मैनेज कर रही थी। तो इंस्टेंटली लास्ट वीक की बात है कि मैं उनसे नॉर्मली में बातचीत करता हूँ। उन्होंने बोला कि सर मेरी हेल्थ इशू बार बार आ रही है और डॉक्टर ने बहुत से मेडिसिन दिया, लाखों में बर्बाद किया, लेकिन कुछ सही नहीं हुआ। बट ठीक है, एक काम करो, आप उतारा करके देख लो, बेस्ट रहेगा। जब उन नॉर्मल जो कपूर का जो उन्होंने उतारा करने के बाद उनको दिक्कतें बढ़ना स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो एनर्जी चाहने के बजाय और उससे एक्टिवेट हुआ, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते थे। फिर उनके बॉडी के साथ इंटीमेशन, आपने मूवी में सुना होगा कि स्पिरिट्स आती है बॉडी के अंदर, इंटीमेट होते हैं। हाँ। ऐसा रियल में उनके साथ है। वो स्पिरिट्स इनके साथ बॉडी में एंटर करने के बाद उससे इंटीमेट होती है, और इंटीमेट होने के बाद एक पेन जो होती है ना एक इंसान में, वो फील करती थी। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, फिर इंटीमेट मतलब इन सेक्सुअल वे, सेक्सुअल, और ऐसा होता है।
और ऐसे एक नॉर्मल स्पिट नहीं कर सकता। जब एक हायर स्पिट्स होती है या ब्रेथ होती है ना, वो चीज़ कर सकते हैं। एंड जब उन्होंने बोला तो मैंने उनको कुछ मंत्राज रिकमेंड किया। मंत्राज करने के बाद उनको फ़र्क तो दिखाना स्टार्ट हुआ, बट बाद में मुझे मालूम चला उनके साथ एक नहीं मल्टीपल स्पिरिट्स है जो इनका इशू क्रिएट कर रहे हैं। एक को साइड किया, फिर दूसरा आया, दूसरे को साइड किया, तीसरा आया, एंड मल्टीपल स्पिरिट्स के साथ उनका कम्युनिकेशन चालू रहा। एंड अभी फिलहाल मैं उसे डील कर रहा हूँ। अभी वो केस सॉल्व नहीं हुआ, अभी केस कंटिन्यूस ऑन द वे चल रही है। अब उसी में एक अच्छी स्पिरिट्स भी थी जिन्होंने कहते हैं बहुत लोग स्पिरिट्स को गाली नहीं देते। समटाइम मैं स्पिरिट्स को गाली देता नहीं, देना कब पड़ता है जब वो प्यार से ना सुने, क्योंकि वो डांट फटका लगाना पड़ता है। कहते हैं जब बच्चे बिगड़ जाए ना तो को डांटना पड़ता है, वैसे स्पिरिट जब बिगड़ जाए तो वो डांट फटका लगाना पड़ता है, धमकी देना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। फिर इनको दिया, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं इनके साथ हूँ और मैं इनको हार्म नहीं पहुँचा रहा हूँ। अदर जो स्पिरिट्स है जो इनको हार्म पहुँचा रहा है, मैं इनको सेव प्रोटेक्शन के बिहाफ पे हूँ, तो वो प्रोटेक्ट करा था। फिर उन्होंने मुझे हर चीज़ बताई कि वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, कितने टाइम से आया है, एंड वो क्या चाहता हूँ, वो क्या चीज़ खाने पसंद है। जैसे आपने नोटिस करा कि बहुत से इंसान भी होते हैं कि मुझे खाना चीज़ पसंद है, ये चीज़ मेरे को पसंद है, आप मेरे चीज़ ये दे दो, मैं ये काम कर दूंगा। वैसे मैंने उसे डील किया, ठीक है, कि भाई तुझे जो चाहिए वो मेरे को दूंगा। वो मैं देख ही रहा था आपके साथ बैठ के, वो चीज़ मैं तुम्हें दूंगा, बट तू उसको हार्म नहीं पहुँचा। मैं हाँ ठीक है, नहीं पहुँचाऊँ। और लास्ट 3 डेज से वो स्पिरिट उनके साथ है एज ए प्रोटेक्शन। जो पहले उनको हार्म पहुँचा रहा था, आज वो उनका बॉडी गार्ड है, रिमेनिंग स्पिरिट को आने से रोक रहा है। और जब भी कोई आ रहा है, अदर स्पिरिट्स के पास आ रहा है, तो वो मुझे अपडेट करा कि इसको कॉल कर, इनसे मुझे बात करवा, ये इनका प्रोटेक्शन कर सकता। क्योंकि उस स्पिरिट्स को लगता है कि मैं ही हूँ जो उस गर्ल्स को सेव कर सकता हूँ। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है, जिस लड़की की मैं बातचीत कर रहा हूँ उनको हिंदी नहीं आती है, लेकिन जब उसके अंदर बॉडी के अंदर वो जब स्पिरिट्स आती है वो प्योर हिंदी बात करती है। मैंने अभी देखा, ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ कि मैं ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करा। जब सर यहाँ पे आए तो आने के बाद थोड़ी देर हम बैठ के डिस्कस करते हैं, उस वक्त पे सर एक केस से डील कर रहे थे और उसी केस के बारे में ही अभी बता रहे हैं। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट होते हैं, और ऐसा एक सिंगल केस नहीं, मल्टीपल केस में पास आ चुके हैं। जैसे एक केस थी, एक मैम आई थी नियर अबाउट की है, आपके दिल्ली के पास की है, 6 साल से परेशानी, भगत पंडित वट एवर बहुत जगह है, वो तारा पूजा वट एवर सब कुछ कराया। एंड एक्चुअली जब वो मेरे पास आए तो उनके रिलेटिव थे मेरे पास, मेरिट में थे, तो उन्होंने बोला कि सर ऐसे की बात है। मैं ठीक है, काम करो, बात करते बैठ के क्या जाते हैं। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था और मैंने कुछ नहीं किया। एक जो कपूर होती ना, मैंने कपूर की टीका ली, उन्हें सर पर टिकाया, और जो मेरे मंत्राज मैंने चैनल स्टार्ट किया। 2 मिनट भी नहीं हुए, वो बंदी रोना स्टार्ट कर दिया, बेड को नोचना स्टार्ट कर दिया, कहते चिल्लाना, वो आंसू गुस्सा सब कुछ करना स्टार्ट किया। उनको लगा मैं डर जाऊंगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बस एक थप्पड़ जोर से लगाया, उसको मार दिया, शांत। कारण क्या ना, वो चाह रहा था कि वो ऐसे करने से, रिएक्ट करने से मैं डर जाऊंगा, क्योंकि उनको लगा था कि नॉर्मल कोई पर्सन होगा, ऐसा कर रहा हो जाएगा। फिर मैंने उनको जो वे एंड पैटर्न जो पूजा थी उनको रिकमेंड किया। आज वो बंदी परफेक्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या कि आज हमारे हिंदू धर्म में, बोलो सनातन धर्म में, दिखावटी बहुत ज़्यादा है, शो बहुत ज़्यादा करते हैं। ये पूजा करना, ये आहुति देनी, ये बलि देनी, ये बलि देनी है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने धर्म को बदनाम ना करें। आप सिंप्लिसिटी पे जाए और जिससे जितना हेल्प हो सकते हैं ना, वो हेल्प करने की कोशिश करें। जो काम मेरा कपूर कर सकता है, वो 5,000 की पूजा क्यों? तो मतलब पूजा वगैरह नहीं करना। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको इतनी की बलि देनी पड़ेगी, आपको शमशान घाट जाना पड़ेगा, ओवर कर देते, ठीक है, ओवर कर देते हैं। क्योंकि इंडिया में क्या ना, डर का बिजनेस है। बुरा मत मानिएगा, जो फैक्ट है मैंने जो डर का बिजनेस लोग करते हैं। और मैं कहता हूँ आप डर का बिजनेस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट कर्मा विल बैक। आपका कर्मा आपके पास वापस आएगा, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। क्योंकि वो एक विक्टिम है, वो परेशान है, उनको नहीं मालूम। बट आप एक हीलर हो, आप एक स्लॉटर हो, आप एक पंडित हो। डिवाइन ने, आदि शक्ति ने, महादेव ने, जिसकी भी आपकी ब्लेसिंग आशीर्वाद है, उन्होंने आपको हेल्प करने के लिए भेजा है। बट आप इनका मिसयूज कर रहे हो। आप करोगे तो कर्मा तो बैक पाओगे। इसीलिए मैं हर एक एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर्स को बोलूँगा कि आपसे जितना हो सके उतनी लोग ही हेल्प करें। हाँ, जो आपका नॉमिनल चार्ज है आप बोल लिए, नो इशूज, मैं भी लेता हूँ, मैं नहीं कहता मैं नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ, बट राइट वे में सच बोल के कि भाई ये प्रोडक्ट्स है, ये सामान है, अब ये सामान ला के मुझे देता हूँ, या जो भी आप खरीद के ला के दो, ये मेरा फीस है, ये मैं लूँगा। जो फैक्ट है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं लूँगा, बोल के मैं लेता हूँ, मिसगाइड करके नहीं। सर अभी आप इंटीमेट होने की बात कर रहे थे, आत्मा ये करने की कोशिश करती है। हाँ जी। आत्मा जो होती है, एक बार इंसान मर जाता है तो आत्मा निकल जाता है, उसके बाद क्या उसका जेंडर होता है? आत्मा मेल या फीमेल हो सकती है? हाँ,
देखिए स्पिरिट्स की मैं बात करूँ, जैसे आपने बोला कि आत्मा बॉडी से जब निकलने की बात होती है उनको मुक्ति नहीं मिलती है। जैसे एक टाइम से पहले कोई भी स्पिरिट्स मर गया, कोई इंसान मर गया, तो स्पिरिट ना वो भटकते रहते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती है। और जब तक वो मुक्ति नहीं मिलती तो सम टाइम कुछ घोरी तंत्र जो तांत्रिक होते हैं उनको अपने कंट्रोल में रखते हैं, मंत्राज के ब्याह पे, सिद्धिया के ब्याह पे उनसे छोटे मोटे वो काम करवाते हैं। एंड सम टाइम जो स्पिरिट भटकती रहती है तो वो किसी न किसी से अट्रैक्ट हो जाती है। और सपोज जो अट्रैक्ट हो गया तो उनका कुछ अच्छा लग गया, सपोज करो कि लाइक अब मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ और कोई ऐसा स्पिरिट मारा जिनको आइसक्रीम पसंद है, तो वो सब वो लालच के चक्कर में वो मेरे बॉडी के अंदर आ जाए और बोले कि आइसक्रीम खाऊंगा मैं, पर टेस्ट उनके पास जाएगा। आपकी बॉडी में है, वो मेरी बॉडी के अंदर है। तो ऐसी भी कुछ चीज़ होती है। एंड सम टाइम जो स्पिरिट्स होती है, जो नेगेटिव स्पिरिट्स होती है, वो क्या करती है, लाइक एक गर्ल से अट्रैक्ट होती है, उनके सुंदरता से अट्रैक्ट होती है, तो उनके इंटीमेट होने की भी कोशिश करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या अच्छा लगा मुझे इसलिए मैं आ गया, उसके बॉडी के अंदर घुस के ही कैसे इंटीमेट होता है? इंटीमेट होने के लिए बाहर से कोई ऑर्गन या फिर कोई इंसान? ऑर्गन इन द सेंस मैं बताऊं, लाइक एक सोल होती है, जैसे हमारा ऑरा होती है, ठीक है, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है, वो आपको फील करवाती है। जैसे टली का केस था, नाम नहीं बता सकता, बट हाँ उसका कॉल आया था कि सर एक्चुअली जब भी मैं सोने जाता हूँ, सोने के जो रात को मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मेरे साथ इंटीमेट हो रहा है। एंड जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो रोज उनको दिखती है, उनके बॉडी पे जो नाखून, ठीक है, वो हर चीज़ में दिखा उनके बॉडी पे। उन्होंने मुझे कुछ लाइक फोटो शेयर किए थे, ठीक है, जिसपे वो सारे नाखून के जो दाग तब भी सब कुछ थे इंटीमेशन का। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि सर ये है क्या, फिर मालूम चला वो जिन था, जिनात होते हैं, जिन थी, ठीक है, और एक्चुअली वो किसी ने भेजा था इनको बस परेशान करने के लिए। बट सम टाइम स्पिरिट परेशान के लिए भेजते, लेकिन वो उससे अट्रैक्ट होती है ना, तो सोचता है कि मैं इनका रिलेशन बना लेता हूँ, परमानेंट के साथ रहूँगा। सम टाइम स्पिरिट ओनली फॉर स्पिरिट लाइक ये रिलेशन बनाते हैं, और सम टाइम चाहते हैं कि लाइक ये मेरे साथ मेरी दुनिया में चले, मतलब मार के। तो उस समय हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। छोटी मोटी चीज़ हो तो सही है, लेकिन अगर बात जान की आती है और लाइक ये वो परेशान किया जाए तो उसमें हमें प्रोटेक्शन देना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मंत्राज, तंत्रा या यंत्र। हम प्रोटेक्शन 3 तरीके से दे सकते हैं किसी को भी, मंत्रा, तंत्रा और यंत्र। ये तीनों चीज़ क्या है? मंत्र की पावर होती है, जैसे आप किसी मंत्र को चैंट करके अपनी प्रोटेक्शन ले सकते हो। तंत्र मतलब कोई पूजा के थ्रू आप ले सकते हो। यंत्र मतलब कोई पार्टिकुलर ताबीज हो गई या किसी आपको बना के दिया जो आपको अवेयर करते हो, तो उससे आपका प्रोटेक्शन रहता है। अभी आपने एक पहले जब हम स्टोरी कवर कर रहे थे, आपने कहा जो स्पिरिट्स होती हैं मेनली परफ्यूम से अट्रैक्ट हो जाती हैं, लड़कियाँ होती हैं जैसे लंबे बाल खोल के रखते हैं उससे अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो लंबे बाल और स्पिरिट्स का क्या कनेक्शन है? मतलब इस हिसाब से तो मुझे भी खतरा है मेरे शायद। नहीं एक्चुअली देखिए, स्पेशली नाइट के टाइम सपोज करके लगे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अट्रैक्ट होती है। जैसे हम लोग आपने नोटिस करेंगे आजकल जनरली क्या होता है, ठंड हो या गर्मी हो, लड़कियों को समझना समझना बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, ठीक है, परफ्यूम। एक्चुअली मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि कभी आप लाइक अगर लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहे हो और सुनसान इलाका जा रहे हो, परफ्यूम अट्रैक्ट करती है, एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, राइट नो। तो उस समय से आपका बाल बंधा हो तो ज़्यादा बेटर हो। सेकेंड थिंग, जैसे आपके बाल लंबे एक्सेप्टेड, बट आपको मालूम है जो मोस्टली जो स्पिरिट्स होती है जो अट्रैक्ट होती है आपसे भी अट्रैक्ट हो सकता, नो इशूज हो सकती है। एंड बट उस समय हमें अपने आप को सेफ रखना पड़ता है, लोग सेफ नहीं रखते हैं। कैसे सेव करते हैं? सेफ इन द सेंस लाइक कि जैसे आपने परफ्यूम यूज करते हो, कब मात्रा में यूज करो। सेकंड थिंग, बाल खुले कोई इशू नहीं, आके आपको लगता है कि सर में दर्द करा, मेडिसिन लिया फिर नहीं हुआ ना, आप बेसिक उतारा कर लिया करो, कपूर से उतारा कर लो। और हमारे घर वाले कहते हैं कि रुई की जो बत्ती होती है, लंबी बत्ती बना के एंड ना उसको 70 क्लॉकवाइज रोटेट करके ना उसको जला दिया करो, उससे भी उतारा होती है, मल्टीपल तरीके से उतारा होती है, और कर सकते कोई भी कर सकता है। जो हम ये जो भी तरीके करते हैं, तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं, इनके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होता है या फिर सब कुछ एनर्जी का खेल है? थोड़ा सा ये सारे एनर्जी का गेम होता है। देखिए साइंटिफिक रीजन क्या ना कि देखिए शायद लोग बिलीव न करें, मेडिकल साइंस स्पिरिचुअल साइंस को नहीं मानती है और स्पिरिचुअल साइंस मेडिकल साइंस को नहीं मानती, क्योंकि जहाँ से मेडिकल साइंस कंप्लीट होती है वहाँ से स्पिरिचुअल साइंस स्टार्टअप होती है। अक्सर लोग थक हार कर एंड में पहुँचते हैं कि कहते हैं जब कुछ नहीं मिला तो भगवान का दूसरा नाम है स्पिरिचुअल साइंस। और जब आप इसमें आते हो तो बहुत सी ऐसी चीज़ है जिनका आपको सोल्यूशन नहीं मिलता ना, यहाँ मिल जाती है। मोक्ष जिनको बोलते हैं, शांति बोल देते हैं। अब सिंपली बहुत लोग बोलते हैं बहुत परेशान है, लाइक डिप्रेशन में जा रहा है, लाइक ये माइंड वर्क नहीं कर रहा है, लोगों से रिलेशन टिक नहीं पा रहा है, बहुत से लोग कहते हैं। मैं उनको डिपेंडिंग अपन सिचुएशन, ज़्यादा सिचुएशन होता है उसके अनुसार मैं मंत्रा रिकमेंड कर देता हूँ। जैसे लाइक ये रिलेशनशिप ब्रेकअप, बहुत से ऐसी चीज़ केसेस आती है। मैं कहता हूँ कि जैसे आपका रिलेशन अच्छा नहीं चला है, आपका इमोशन इनबैलेंस है, ग्रीन तारा मंत्रा ऑन यूट्यूब फ्री है, सुनना स्टार्ट कर दो, ईयरफोन लगाओ,
15-20 मिनट अपने आइज को क्लोज करो और सुनना स्टार्ट कर दो, आपको अच्छा फील होगा। लेकिन ग्रीन तारा मंत्र एक इंसान को साइड इफेक्ट देता है। वो क्या है? जिन पे स्पीड का पंगा हो, साइड इफेक्ट होता है। हाँ, वो साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट उनको सुनना अच्छा नहीं लगता, उनको उससे दूर करेगा, सुनने नहीं देगा। बट जैसे आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, चाहे कुछ भी पंगा है, तो आप सुनोगे ना तो आपको शांति मिलेगी, नींद आएगी, रोना भी आ सकता है, लेकिन आपको ओवर प्रॉफिट देगा। लेकिन किसी भी स्पीड का पंगा है, अगर वो ग्रीन तारा मंत्र सुनना है, उनको सुनने का मन नहीं करेगा, बोलेगा मेरे साथ साइड इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि मेरे पास दोनों क्लाइंट्स हैं जिनको 10 में से 9 लोगों को फ़ायदा किया और 1 लोग है जिनको नुकसान दिया। फिर मैंने उसको रिसर्च किया तो मालूम चला इस पर स्पीड का पंगा था। तो ऐसे भी चीज़ होती हैं। आपने कहा कि एक बॉडी के अंदर मल्टीपल आत्माएं भी हो सकती है, आती है। तो हम कोई पर्टिकुलर इंसान या फिर पर्टिकुलर टाइप के लोग होते हैं वही मल्टीपल आत्मा को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर मल्टीपल आत्माएं जो हैं वो जिस पे भी जाना चाहेंगे वो जा सकते हैं? हम सब साथ में क्यों आते हैं? एक दूसरे की दोस्ती होती है क्या? नहीं, मैं बताऊँ आपको प्रॉब्लम क्या होती है। सपोज जैसे आपने बोला ना कि इसके पीछे पहले लॉजिक समझो कि कारण क्या है इनका। देखिए, आपके बॉडी के अंदर कोई भी स्पिरिट एंटर कब कर सकता है? जब आपका ऑरा वीक हो। ऑरा इन द सेंस लाइक आपका वॉल वीक रहेगा तो कोई भी तो आपके घर के अंदर एंटर कर जाएगा। वैसे जब आपकी बॉडी का ऑरा वीक होगा, आपका जो ऑरा वीक होगा ना, तो स्पिरिट्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत इजीली एंटर कर सकते हैं। एंटर किया, अब सपोज कोई एक स्पिरिट को अच्छा लगा, ठीक है, दूसरे स्पिरिट आ सकती है। और जब कोई भी स्पिरिट्स आपके अंदर आती है तो आपका जो सोल है उसको दबा देती है। उनको मालूम जो सब कुछ होता है लेकिन वो बोल नहीं पाते। जैसे बहुत से केस में हमने देखा होगा कि उनका आवाज़ चेंज हो जाना, ठीक है, मेल फीमेल की बात करना, फीमेल मेल के वॉइस में बातचीत करते हैं, ठीक है, तो वो स्पिरिट का भी एक पंगा होता है। दूसरी बात आपने नोटिस करा कि मल्टीपल स्पिरिट्स कब आती है, उनको भेजा जाता है। जैसे बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें, जैसे मैं कल एक क्लाइंट से बातचीत कर रहा था, एक स्पिरिट को मैं डील किया, दूसरा स्पिरिट आ गया करते करते वो धमकी देना स्टार्ट किया कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तो कुछ नहीं कर सकता। मैंने अच्छा ठीक है, पहले तू बता दे मैं हूँ कौन। और तू इतना बड़ा तुरम खाना था, मेरे गुरु का नाम बता दे। तेरे गुरु का नाम ये, तू सच बता पहले। कुछ नहीं बता नहीं पाया, क्योंकि देखो सिंपली जो मेरे गुरु है उनका नाम वो इसलिए नहीं बोल सकते, उनके पास पावर्स नहीं बोलने का। वो मेरे रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता। क्यों? वो स्पिरिट्स है तो उनकी लिमिटेशंस है। हाँ, एक नॉर्मल इंसान के बारे में वो सब कुछ बता सकता है। आपने देखा कि बहुत से माइंड रीडर्स होते हैं, ठीक है, दिमाग को रीड करना होता है। आप मेरे दिमाग में तब घुस सकते हो जब मैं आपको परमिशन दूंगा। एक नॉर्मल इंसान के माइंड को रीड कर सकते हो, बट एक हीलर्स के दिमाग को रीड करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे पास अपने खुद के प्रोटेक्शंस होते हैं। हाँ, मैं आपके दिमाग के अंदर घुस के मैं आपके बारे में सब कुछ जान सकता हूँ। ऐसे बहुत से रीडर्स होते हैं, जैसे अब जैसे टैरो कार्ड रीडिंग की बात होती है, तो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका चेकआउट जब करता रहता हूँ, ठीक है, चलो एक काम करो, तुम मेरे लिए कार्ड्स निकालो। ठीक है, बोलता ठीक है सर, कार्ड्स निकालेंगे। मैं पहले बता कार्ड्स ही आने वाले, अब पहले बता दी कार्ड्स ही आने वाले। तो वो आंसर कुछ और देना चाहते, आंसर कुछ और देते हैं। समटाइम बोलते सर आप ना मेरे कार्ड को डोमिनेट करते हो, आप जो चाहते हैं आंसर वही आता है। ऐसा क्यों? ये मेरी पावर्स है। जो मैं आंसर सुनना चाहता हूँ वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो मेरी एनर्जी है जो आपको डोमिनेट कर रही है। पावर्स भी होनी चाहिए। और आजकल बोलना नहीं चाहिए टैरो कार्ड रीडिंग को लोगों ने मजाक बना दिया है। कारण मैं बताऊँ, लोग रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, कार्ड्स के नोट्स लिए, पढ़ लिए, यूट्यूब पे पढ़ लिए, गाइडेंस देना स्टार्ट कर दिया। बट रियलिटी ये है कि टैरो कार्ड्स का कि आपका जब तक इंट्यूशन ना आवे, तब तक आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे सकते हो। और आप जो रट्टाफिकेशन बता रहे हो, इंग्लिश में बात करके आपको लगता है कि आप एक स्टैंडर्ड बन गए हो, नथिंग्स, लैंग्वेज इज नथिंग। डिपेंड है कि आपके पास इंट्यूशन कितना है। और इंट्यूशन आना शो ऑफ से नहीं होता। इंट्यूशन के लिए आपको ब्लेसिंग चाहिए। आपके पास इंट्यूशन के लिए आपको आदि शक्ति या किसी भी एनर्जी कनेक्ट हो। सेकेंड थिंग, आपको डिवाइन की न्यूज़ बिलीव करो। आप शो ऑफ करोगे कि आपको टैरो का रीडिंग आती है। लोगों ने स्कैम कर दिया, आप 51 रुपीज़ में रीडिंग ले लो, 11 रुपीज़ में रीडिंग ले लो, ठीक है। लोगों ने मार्केट खराब करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि आप एक इस जो आप टैरो का रीडिंग हो गया या एस्ट्रोलॉजी हो गया, उनसे तो मजाक मत करो। आप करोगे कर्मा खराब जाएगा। और आपको जान के हैरानी होगा, शायद कोई भी पॉडकास्ट में बोलेगा भी नहीं, 70% हीलर्स, टैरो का रीडर या एस्ट्रोलॉजर की पर्सनल लाइफ स्पॉइल होती है। अब कुछ नहीं, कोई बताएगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? मतलब कर्मा। अच्छा, ये कोई नहीं बताएगा। और आप जाके चाहो तो रिसर्च कर सकते हो। ये मेरा खुद का रिसर्च है। मतलब वो लोगों को मिसगाइड करते हैं, स्कैम करते हैं इस वजह से। आपने कहा कि
इंट्यूशंस आना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आशीर्वाद होना चाहिए, पावर, वो है ना आपके पास ऑब्वियसली। आप मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो, राइट ना? पॉडकास्ट करने के लिए आपके पास नॉलेज है, हाँ गाइडेंस है कि स्टेप बाय स्टेप चलना कैसे, और आप सोचो कि आप बिना कुछ सोचे समझे पॉडकास्ट करोगे, क्या होगा? कुछ नहीं होना। आप 1-2 आपके पास गेस्ट आएंगे, कर भी रहोगे, लेकिन ग्रोथ आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी ना। टैरो का रीडिंग करने के लिए सबसे पहली बात लोग करते नहीं है, सबसे पहले तो आपके पास पंच तत्व की जो एनर्जी होती है उनको आह्वान करना होता है। पंच तत्व में जो 4 तत्व होती है, हमारे कार्ड्स होती है, तो सबसे पहले आप कार्ड को क्लीनिंग करो, चार्ज करो मंत्रों के थ्रू। 5वां तत्व होता है आपका इंट्यूशन लेवल। जब वो पंच तत्व मिलती है ना, तो जो रीडिंग्स होती है ना वो परफेक्ट आती हैं। बहुत से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, सर टैरो कार्ड पे हम बिलीव कैसे कर ले, एंड उनकी एक्यूरेसी कितनी होती है? एक्यूरेसी डिपेंडिंग अपॉन यू एंड योर रीडर्स एंड योर कार्ड्स। कार्ड प्रॉपर तरह से क्लिंजिंग नहीं है तो भी रीडिंग अच्छी नहीं आएगी, आपका इंट्यूशन सही नहीं है तो भी प्रॉपर रीडिंग्स नहीं आएगी, एंड दोनों जब परफेक्ट होती है तो आपका रीडिंग परफेक्ट होता है। और इसमें एक्यूरेसी की बात करें, मैं अपनी खुद की बात कर सकता हूँ, दुनिया का मुझे नहीं पता, मेरी जो एक्यूरेसी आती है वो 80 से लेकर 100%। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ उनका स्टेटमेंट होता है। क्यों? मैं जल्दीबाजी में कभी टैरो का रीडिंग करता ही नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं किसी के फोर्स में आकर रीडिंग नहीं करूँगा, जब मेरा मन करेगा तब तो मैं करूँगा, अदरवाइज मैं डायरेक्टली मना कर दूँगा, मैं नहीं करूँ, चाहे आप मुझे कितने भी पैसे देते हो। बहुत से लेगा, सर मैं आपको 5000 दे रहा हूँ, अब बस मैं रीडिंग कर दूँ, नहीं कर सकता। क्यों? मुझे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है, और जब मुझे करना होगा मैं फ्री में कर दूँगा। सर आपने कहा कि इंट्यूशंस आना ज़रूरी है, इंट्यूशंस आएंगे तभी रीडिंग सही हो पाएगी। और जब इंट्यूशंस की बात आती है, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि आपको ही क्यों माँ काली और हनुमान जी का आशीर्वाद है? क्या हर कोई इस तरह से आशीर्वाद एक्सेस कर सकता है? देखिए मैं ही क्यों नहीं, देखिए मैं हूँ, बट सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनका उनके आशीर्वाद ब्लेसिंग्स होती है। और रही बात इंट्यूशन एंड ब्लेसिंग की, ब्लेसिंग्स सबके पास होती है। अगर आप माँ काली हो, हनुमान जी हो, आप किसी की पूजा पाठ करोगे तो उनकी ब्लेसिंग सबको मिलेगी मिलेगी। इंट्यूशन की बातचीत करूँ तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इंट्यूशन आती है, बट उस इंट्यूशन का आप किस वे में यूज़ करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग, इंट्यूशन ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से मुझे इतना कुछ था। अब जब मैं स्पिरिचुअल फील्ड में एंटर किया तो उस समय मेरी इंट्यूशन कम थी, बट धीरे धीरे जब मैंने लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया तो मेरी इंट्यूशन लेवल हाई होना स्टार्टअप हुआ। एंड आप हनुमान जी की पूजा करो, माँ काली की पूजा करो, ठीक है, आपको धीमे धीमे उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। पूजा पाठ का मीनिंग ये नहीं है कि 10 घंटे बैठ के पूजा करना। पूजा पाठ आप जो कर रहे हो, आप 5 मिनट करो, दिल से करो। आप 5 मिनट भी दिल से करोगे तो आपको उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। आप 10 घंटे बैठे रहो बट आपका इंटेंशन रॉन्ग है, कोई फायदा नहीं है। सर आपने हनुमान जी आपके ऊपर ब्लेसिंग आपको देते हैं, काली माता आपको ब्लेसिंग देती हैं। बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है और जेन्युइन क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है कि एक भगवान उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे भगवान की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है? फिर क्या है, मतलब आपको शायद वियर्ड लगे क्वेश्चन ये। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जैसे आपने बोला कि दोनों ही क्यों, ठीक है, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था तो मैंने माँ कामाख्या से जर्नी स्टार्ट किया था, उनका साधना से स्टार्ट किया था। एंड जब मैं माँ कामाख्या की साधना जब कंप्लीट की थी ना, उसके बाद मुझे माँ काली की विजन्स आना स्टार्ट हुआ था, साथ में थोड़ा सा फेस पे दीवार बनना एंड ड्रीम्स आना कि लाइक ना कि आप मेरे पास आओ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में डर लगता था क्योंकि माँ काली के जो फेस के व्याप्त मुझे तो स्टार्टिंग में तो डर लगता था, बट येस फिर मैं धीमे धीमे जब कनेक्ट हुआ, मैंने उनका मंत्रा चैन करना स्टार्ट किया तो मुझे मेरी लाइफ के बहुत से ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट थे या बहुत से इश्यूज थे ना, उन्होंने इंस्टेंटली उसको सॉल्व किया। एंड आज मैं बताऊँ, आज मैं माँ काली को माता महाकाली मान के नहीं काम करो, आज उनसे मेरी जो बॉन्डिंग है एज ए मदर की बॉन्डिंग है। एंड और आज अगर मैं उनको माँ मानता तो आज वो मुझे बेटा मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लाइक ये आज मैं उनसे जब कनेक्टिविटी हो तो जो भी बातचीत होती है एज ए माँ और बेटे की बातचीत होती है, अच्छी बात हो या बुरी बात हो। अगर मैं कुछ गलती भी करता हूँ वहाँ का मैं बोलता हूँ, अच्छा काम भी वो भी उनको मैं आकर बोलता हूँ, ठीक है। एंड आपने बोला इनसे ही कनेक्ट, इन दोनों से क्यों, तो मैं माँ काली से कनेक्ट हुआ, माँ काली से कनेक्ट होने के बाद मैं काल भैरव से कनेक्ट हुआ, ठीक है, उनके साथ वो रहते हैं। फिर मैं हनुमान जी से कनेक्ट हुआ, तो ब्लेसिंग मुझे स्टेप बाय स्टेप मिला है और मुझे नहीं बहुत लोगों को मिलता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि उनका आप यूज़ करते हो या मिस यूज़ करते हो। अगर आप उनका यूज़ करोगे तो आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ेगी। अब जैसे आपके एक फ्रेंड थे पहले, आप स्ट्रॉन्ग थे, राइट ना, आपके 2 अच्छे फ्रेंड्स बन गए तो आपके लिए प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट है? ऑब्वियसली प्लस पॉइंट है। वैसे ही मेरे साथ था, पहले मैं माँ कामाख्या के मैंने साधना किया, मुझे उनसे ब्लेसिंग्स मिली, फिर माँ काली से मुझे ब्लेसिंग मिली, फिर काल भैरव से मुझे ब्लेसिंग मिली, आज हनुमान जी से मुझे ब्लेसिंग मिली है। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी सारी कनेक्ट हो रही है कि जो, क्योंकि मैं
एक राइट पाथ पर चल रहा हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, इसीलिए। सर आप अपनी मदर को बलि देते हैं फिर? बलि के फॉर्मेट में मेरे पर जो डिपेंड करता है, देखो मैं माँ काली को एज ए मदर की नज़र में ट्रीट करता हूँ, तो बलि के ब्याह पे मैं नींबू की बलि देता हूँ। मुझे मीट मछली मदिरा की बलि की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, क्योंकि वो मेरी माँ है। और बहुत से लोगों के लिए जो काम तंत्र में करते हैं, मीट मछली की बलि देते हैं, वो मेरे लिए नींबू कर जाती हैं। बाकी मैं ऑफरिंग की बात करूँ तो उनके लिए बताशे हो गया, ठीक है, स्वीट्स हो गए, लौंग हो गए, बताशे हो गए, पान हो गए, जो बेसिक चीज़ है और जो मैं खाता हूँ वही चीज़ मैं उनको ऑफर करता हूँ। लेकिन ये फिर बलि का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? अगर नींबू से काम चल सकता है तो बाकी लोग तो फिर बेवकूफ़ी कर रहे हैं। नहीं, बेवकूफ़ी में देखिए, हमारे सनातन में बहुत से ऐसे ग्रंथ है जहाँ पे बलि की प्रथा है, ठीक है, और कुछ तंत्र क्रियाएं ऐसी होती है जहाँ पे बलि दी जाती है, ठीक है। बट मैंने माँ काली को अपने पास जो बुलाया, रिक्वेस्ट जो किया है सात्विक तरीके से। माँ काली दो तरह की साथी, एक सात्विक एक तामसिक। तो मैं सात्विक तरीके से उनको पूजा करता हूँ, तामसिक तरीके से नहीं, क्योंकि मैं तामसिक तरीके से करूँगा तो मुझे वो चीज़ को ग्रैब करना पड़ेगा, और जो मैं नहीं कर सकती। मैं खुद एक साधक हूँ और मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। तो जो चीज़ मुझे को पसंद नहीं है, जो चीज़ मैं जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ, जब मेरा काम एक नींबू कर रहा है तो मैं क्यों मीट मछली के बदले दूँ? अब बहुत से लोग सुनोगे सावन में मीट मछली नहीं खाते हैं, राइट, और रिमेनिंग डे में मीट मछली खाते हैं, ठीक है। तो इस पर एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाओगे प्लीज़। एक बंदा जब मरा ना, मरने के बाद जब वो यमलोक में जाते हैं, ठीक है, तो उनसे पूछते हैं कि लाइक आपने मेरे को नरक में क्यों लेके आए हो? मैं तो सावन में मीट मछली खाया नहीं, तो आप मुझे यमलोक में क्यों लेके आए हो? आप सावन में नहीं खाया। सावन में नहीं खाया ना, ठीक है। बोले ठीक है, आपने सावन में नहीं खाया, रिमेनिंग डे? क्या किसी ग्रंथ में लिखा है कि जीव जंतु की हत्या करके खाओ और पार्टिकुलर डे खाओगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, पार्टिकुलर नहीं खाओगे तो तुम्हें स्वर्ग में जाना पड़ेगा? हत्या पाप तो पाप है। ऐसा तो नहीं कि आपने शनिवार मंगलवार को नहीं पाप किया तो आप बच गए। मेरा वही बोलना है कि या तो आप पाप कर रहे हो या तो नहीं कर रहे हो, ये बीचों बीच का रास्ता कौन सा होता है? वो बीच लोग क्या करते हैं, लोग को लगता है कि नहीं मैं शनिवार को नहीं खाऊंगा तो हनुमान मेरे को ब्लेसिंग देंगे, ठीक है, मंगलवार को नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो हनुमान जी मुझे ब्लेसिंग देंगे, और सोमवार को खाऊंगा ना तो आपके भगवान शिव क्या करेंगे? डर नहीं देंगे। और लॉर्ड शिवा और हनुमान जी कौन है? सेम है, सेम ही है ना, उन्हीं के तो अंश है। तो आप सोमवार के दिन पाप करो, बहुत अच्छी बात है, मंगलवार को बस पाप नहीं करना। क्यों? हनुमान जी से डर लगता है। तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं सर। ऐसे तो जितना मुझे पता हर वार किसी न किसी भगवान का दिन है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप एक भगवान को खुश करने के लिए उस दिन नहीं खा रहे हैं तो किसी और दिन जब खा रहे हैं तो आपका क्या मतलब है कि आप उस भगवान की फिर डिसरिस्पेक्ट करते हैं? इट्स इलॉजिकल। मैं बताऊं, ये जो लोग कहते हैं ना कि लाइक नहीं इस दिन नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं। खाना है तो डेली खाओ, नहीं खाना मत खाओ, मत खाओ। बीच बीच का रास्ता ही नहीं है। मैं मीट मछली मेरे को पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता। मेरा सवाल ये है कि अगर जो लोग खाते हैं रेगुलर, तो क्या भगवान उन्हें ब्लेसिंग्स नहीं देते क्योंकि ये तो पाप कर रहा है ऑलरेडी? देखिए, आप किसी को मीट मछली आप खा रहे हो, चाहे आपने बोला कि उसको ब्लेसिंग देते नहीं देते, ये डिपेंड आप पे करता है। सपोज करो कि कोई चीज़ आप जीव हत्या होती है, जीव हत्या हम करेंगे ना तो उनका कहने की कर्मा होता है, ये फैक्ट है। चाहे हम छोटे से जीव को मारे या बड़े से जीव को मारे, वो तो पाप तो है जो मेरे अनुसार। अब मैं एक बकरे को मारूं, एक गाय को मारूं, पाप तो पाप ही है। वरना आप एक क्वेश्चन में आप इसे पुटअप करते हो, आजकल जो हिंदू मुस्लिम जो चलता है, हाँ, नोटिस कीजिएगा, लोग कहते हैं कि गाय गौ हत्या पाप है गौ हत्या पाप है। बिल्कुल। तो फिर आप जो बकरे और मुर्गे को काटते हो, क्या वो पाप नहीं है? वो पाप नहीं है पहले। तो अगर देखा जाए तो हत्या तो हमारे हाथ से नहीं हुई ना, किसी और के हाथ से हुई, तो दोष उसे मिलेगा कि हमें मिलेगा? ऑब्वियस ये बात है, पार्टिसिपेट तो आपने भी किया ना। आपके वजह से काटा उसने। नहीं, पार्टिसिपेट तो आपने भी तो किया। अब सपोज करो कि आपने क्या बोला कि मैंने इसको नहीं मारा, लेकिन जिसने मारा है ना, किसके लिए मारा है? मैंने मरवाया किसी और से। मैं कातिल नहीं हूं, मैंने कातिल को हायर किया है कि आप इसे मारो। तो आप खुद सोचो ना कि आप गुनहगार नहीं हो। अब सपोज आपने बोला कि आपने नहीं मारा, राइट ना, बट ये सोचो कि अगर आप उनसे वो चीज़ बाई नहीं करो, मीट मछली से बाई ना करो, आप खाओगे नहीं, वो मारेगा किस लिए? पहले बताओ। सही बात है। सर ये जीव हत्या तो हर बंदे से होती है, किसी से अनजाने में होती है, किसी से एक होता है कि जानबूझ की होती है, एक अनजाने में होती है। अगर आपने अनजाने में किया ना, तो अनजाने में बहुत से पुण्य भी कर जाते हो, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो कैंसिल भी तो होती है। अगर मैंने पाप किया तो मैंने पुण्य भी तो किया। अब ऐसा नहीं कि मैं पाप नहीं करता हूँ,
बहुत सी गलतियाँ मेरे से होती हैं, बट अगर गलतियाँ होती है तो उनकी प्रायश्चित भी होती है। मैं सेवा भी करता हूँ। हम अगर जानबूझ के मांस का सेवन करते हैं जो लोग, वो अगर जानबूझ के ही दान वान करके जानवरों को खिला पिला के पुण्य करें तो काउंटर होता है उसका। ऑब्वियस सी बात होता है। आप सपोज करो आप बाल बढ़ाते हो ना, तो बाल कटता ही नहीं करता है, उसके लिए कौन है? नाई होती है। वैसे जब आप पाप करते हो तो पुण्य करने के लिए आप मंदिर जाते हो, पूजा पाठ हो या मंत्र का जाप करते हो, उससे भी एनर्जी मिलती है। ये तो फैक्ट है। तो क्या इसका ये मतलब होता है कि आप पूजा पाठ करो, अच्छे काम करो, दैट इनेबल्स यू, वो आपको पाप करने का हक देता है फिर? नहीं। आप सपोज करो कि आपने किसी का गला काट दिया और आप जाकर पूजा कर रहे हो। आपको सोचो, आपने एक अनजाने में किया तो आप पूजा पाठ करते हो, दूर हो आती है। लेकिन जानबूझ के आप लोगों को मार रहे हो, फिर पूजा कर रहे हो, फायदा क्या? वेरी ट्रू। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि हम इस पॉडकास्ट में आगे क्या देंगे, कोई सवाल तो मैंने शुरू। हाँ, वो डाल देंगे, रॉ दिखाएंगे। टीम में से पीछे से क्वेश्चन आए, आने दो, इट्स ओके। क्या बोलता है उससे जो नया यूट्यूब पे चला है इसी बात से ललन टॉप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल आप मेरे से जो पूछोगे ये भी डाल सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मैं पहले से कोई प्लानिंग नहीं करता, आप जो मेरे से पूछोगे, मैं मेरे पास जो आंसर होगा वो आपको मिलेगा। ये कुछ अलग पॉडकास्ट होगा, दुनिया बोलेगी बॉस तो बोल रहा। अब जब थोड़ा सा हम डार्क साइड कवर कर रहे हैं, वशीकरण के बारे में बात कर, वशीकरण बोलेंगे, वशीकरण, वशीकरण, वशी होते हो। तो वशीकरण आप भी, जितना मैंने आपके बारे में पता करा है, आप भी करवाते हैं, करते हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ती है ये चीज़ करने की, और कोई केस है या नहीं है? इसके बाद मैं एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे मूव करूंगा, जस्ट फॉर दी ऑडियंस, तो होल्ड ऑन टू द टॉपिक। देखिए, वशीकरण का मतलब क्या हो, पहले आप समझो। वशीकरण का मतलब अगर मेरे भाषा में आप समझना है, आपके बिना मर्जी से मैं आपसे कोई काम करवा लूँ, इट्स ए वशीकरण। आप नहीं चाहते हो काम करना, तो ये पाप है सर? इट्स ए पाप भी बोल सकते हो, आप पुण्य बोल सकते हो। आप कैसे? सपोज करो आप कोई रॉन्ग पाथ पर चल रहे हो, उसको राइट पाथ पर लेके आ रहा हूँ, तो इट्स ए राइट वे, इट्स नॉट ए पाप, ये पाप नहीं कहलाएगा। बट मैं जानबूझ के आपको एक रॉन्ग पाथ पे टकेल रहा हूँ वशीकरण के ब्याह पे, तो ये कर्मा क्रिएट होगा। मैं आपको एग्जांपल तो समझाना चाहता हूँ। आप सपोज करोगे कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था, ठीक है, उसको कोई थर्ड पार्टी आके डाइवर्ट करके उन्होंने क्या किया, खिला के अलग कर दी। अब मैं उनको वशीकरण के ब्याह पे उन दोनों को अगर मैं मिला रहा हूँ, तो ये मेरा पाप नहीं हो, ये पुण्य कहलाएगा। बट कोई थर्ड पार्टी के कारण मैं एक रिलेशनशिप को स्पॉइल कर दूँ, वो मेरा पाप कहलाएगा, वो मेरा कर्मा क्रिएट होगा। मैंने ये भी सुना है कि आप, जैसे वैलेंटाइन डे आता है, रिलेशनशिप्स का वो आता है, तो उस वक्त पे भी आप वशीकरण का इस्तेमाल करके गर्लफ्रेंड को उसका बॉयफ्रेंड दिलाते हैं, फिर बॉयफ्रेंड को उसका गर्लफ्रेंड दिलाते हैं। देखिए, इसमें बहुत से चीज़ होती है, जिस लाइक इसमें बहुत से साधना, माँ कमा की साधना होती है, जिसमें आप किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो। लाइक अपने जिस लाइक सपोज को आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आपकी बॉन्डिंग ठीक ठाक है, बट कहना है कि वो एक्सेप्ट नहीं करे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, वट एवर, ऐसा बहुत सी चीज़ होते हैं। तो उसमें लोगों को फ्लावर्स जो गिफ्ट करते हैं, तो कुछ फ्लावर्स को एनर्जाइज की जाती है विद हेल्प ऑफ मंत्राज एंड साधना। अगर वो स्मेल्स करती है, ठीक है, तो आपसे वो अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है, ऑटोमेटिक्स। ये चीज़ मैं करवाता हूँ। तो फ्लावर अपने पार्टनर को देना पड़ता है? हाँ जी, वो स्मेल्स करनी चाहिए। वो जैसे आपने फ्लावर दिया, वो स्मेल किया 1 2 बार 3 बार 5 बार, ये अपने पास रखिए, तो जितना उनके पास है वो फ्लावर्स रहेगा, उतनी उनको आपकी याद आएगी। तो जब फ्लावर खत्म हो जाएगा फिर? ऑब्वियसली फ्लावर्स उसने 2 से 3 में स्मेल करी ना, फ्लावर काम कंप्लीट। बाकी उस मंत्रास, क्योंकि उस फ्लावर को जो एनर्जाइज की जाती है, उस पार्टिकुलर पर्सन के लिए किया जाता है कि आपके पार्टनर का जो नाम है और आपका जो नाम है, और उसमें जो मंत्रास जो चैंट किया जाता है, जो साधना सिद्ध की जाती है, वो पार्टिकुलर उसके लिए किया जाता है। अब उस फ्लावर किसी और को दोगे ना, कोई फायदा नहीं है। इसके और तरीके होते हैं क्या करने के? मल्टीपल थे। किसी इंसान को स्मेल करने की वही नहीं है। ओके, इनके लिए मल्टीपल ये होता है। एक तो मैंने आपको फ्लावर्स बताया, सम टाइम उनका डीएनए होता है, उनका बाल हुआ, नाखून हुआ, कपड़ा हो गया, उनके थ्रू भी कंट्रोल की जा सकती है। अट्रैक्ट कर सकते हो, कमांड कर सकते हो, या अपने उनसे अपने कोई काम करवा सकते हो। ये भी एक वशीकरण का पार्ट है। तो जब आप स्पिरिट्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं, क्या वो वशीकरण में आता है? नहीं, स्पिरिट्स कम्युनिकेशन, स्पिरिट वर्क इज डिफरेंट पार्ट ऑफ वशीकरण। अच्छा, वशीकरण का मतलब कि मैं आपसे जाने अनजाने में, आप चाहो ना चाहो, मैं आपसे अपना काम करवा रहा हूँ, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, राइट ना। स्पिरिट क्या होगा? स्पिरिट के थ्रू आप किसी भी स्पिरिट्स को
से आप कोई कमांड कर सकते हो कि लाइक जा इसके दिमाग में ये बात डाल दे या इससे ये चीज़ निकाल दे, या उनके पास कोई भी ऑलरेडी स्पिरिट्स है, ठीक है, तो उनको हम कमांड कर सकते हैं कि उसके बॉडी से तो रिलीज हो जा, ठीक है, या हम किसी स्पिरिट को भेज उससे हमें कोई काम करवाना, तो ये चीज़ हो सकती है स्पिरिट के थ्रू हो सकती है। तो स्पिरिट्स को हम 100% कंट्रोल कर सकते हैं। यस, पॉसिबिलिटी तंत्र में पॉसिबिलिटी है। हम स्पिरिट्स को ऐसा क्या करने के लिए मजबूर कर देते कि और ये बात मानने लग जाते हैं? क्या वो हर कोई कर सकता है फिर? हर कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? रीजन तो, ठीक है, स्पिरिट दो टाइप की होती है। एक तो आपको पॉजिटिव स्पिरिट्स होती है, ठीक है, एक नेगेटिव स्पिरिट होती है। बहुत से स्पिरिट अच्छी होती है जो आप उनको नॉर्मली कम्युनिकेशन करने से वो एक्सेप्ट करते हैं, एंड बहुत सी स्पिरिट ऐसी होती है जो बहुत जिद्दी होती है, उनके इंटेंशन रॉन्ग होते हैं। जैसे मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म बताऊंगा, ये आप वैलेंटाइन डे बोला ना, इसी टाइम की एक स्टोरी है। झारखंड का एक बच्चा है, मेरी कजन सिस्टर के भी पे आया था, मेरे पास केस आई थी, तो उनके से पंगा क्या था कि वो हॉस्टल में रहता है, तो उनको रात को ना पायल की आवाज़ आती थी। अच्छा। कान में कोई पायल की आवाज़ आना या घूंघट की आवाज़ आना, कोई आए उस कान में रात को 12 से 3 के बीच कोई बोलता था। तो जब उन्होंने जो बोला ना, तो मुझे लगा मजाक कर रहा है। मैंने उनको ऐसे मजाक कर, भाई तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी, उनकी याद आ रही होगी तुम्हें? बोला नहीं भैया, ऐसे क्या दिक्कत है? तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, चेकआउट करते हैं। चेकआउट के दौरान मैंने क्या, उनको सामने बैठा के उनकी जो भी एनर्जी थी मैंने उनको बुलाया कि लाइक ये कुछ वे होता है। उसके बाद मैंने उनको बुलाया। बुलाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप आए कैसे हो? तो एक लड़की थी, वो उनको किसी ने भेजा था इनको परेशान करने के लिए, लेकिन उसको इस लड़के से अट्रैक्ट हो गई, अटैच हो गई। तो जब मैंने उससे पूछा कि तुम मरे कैसे हो, उन्होंने बताया, कहाँ से आई हुई बताया, किसने ये भेजा, उसने ये बता दिया। तो मेरे पास हो क्यों? बस मुझे अच्छा लगता है, उनके साथ रहना, बैठना, बातें करना मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ तक उस लड़के को सब कुछ बताता था कि तुम्हारे घर में ये इंसान आया था, यहाँ से ये सामान उठा के लेके गया है, तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, ये पर्सन आने वाला है, इससे तुम बच के रहना। उन्हें कान में एक आवाज़ आती थी। सम टाइम उनको कुछ घर में कुछ चलते हुए वो जो स्पिरिट थी वो दिखती भी थी कि ये चल रही है। तो उनके साथ ऐसा इंसिडेंट था। फिर मैंने उससे पूछा कि आप जाने क्या लोगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इनके साथ रहना। फिर उनको समझाए कि लेके आप चले जाओ, आपको जो भी चाहिए मुक्ति के लिए वो चीज़ मैं दूंगा। पर ठीक है, मैं कुछ टाइम के वो ऑटोमेटिक वो स्पिरिट चली गई, क्योंकि वो अच्छी स्पिरिट थी। बट अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव स्पिरिट होती है तो उनको धमकाना पड़ता। साथ में जो पूजा पाठ के भी आप है उसको हमें दूर करना पड़ता। उसमें हमें तंत्र का भी हेल्प लेना पड़ता, यंत्र का भी हेल्प लेना पड़ता, मंत्र का भी हेल्प लेते, उसके ब्याह पे भी हो जाता। तो स्पिरिट्स अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अच्छी स्पिरिट से हेल्प करती है, बुरी स्पिरिट आपको हार्म पहुंचाती है। अक्सर जब हम स्पिरिट्स की बात करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आता है कि ये पावरफुल है, हम हार्म कर सकती हैं। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी स्पिरिट शरीर छोड़ने के बाद हम उसको हार्मफुल या खतरनाक मानते हैं? ऐसा क्या वो गेन कर लेते हैं शरीर छोड़ने के बाद? देखिए, एक इंसान के पास बॉडी होती है, उनके पास बॉडी नहीं है। वो कहीं भी कुछ जा सकती है, कहीं से आ सकती है। वो आपके ब्रेन पे कंट्रोल कर सकती है। इसलिए दूसरी बात क्या है, उनको आप हार्म इसलिए, एक नॉर्मल इसलिए हार्म नहीं पहुंचा सकता कि जो चीज़ दिखती नहीं है उसको हम हार्म कैसे पहुंचाओगे? राइट, वो आत्मा है, एयर के फॉर्मेट में है, वो किसी भी चीज़ में एंटर कर सकती है। आज आपके वाटर्स में एंटर कर सकती है, आज आपके माइंड में एंटर कर सकती है, आज आपका फूड में एंटर कर सकती है, वो कहीं भी एंटर कर सकती है। आप उनको आप जब मार ही नहीं सकते हो, डांट ही नहीं सकते हो, हाँ उनको कमांड कर सकते हो, योर वर्ड्स, योर एटीट्यूड एंड योर मंत्रा। उनको डर लगता है, स्पिरिट्स को भी डर लगता है, पॉजिटिव मंत्रा से, साथ में आपके चैंटिंग से, भगवान की गॉडेस की जो फोटो उनसे भी डर लगता है, यंत्र से भी डर लगता है, डिफरेंट उनको भी डर लगता है। लेकिन कुछ स्पिरिट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। ऐसे भी केसेस है मेरे पास जहाँ पे अगर आप एक मंत्र पढ़ रहे हो, दूसरा मंत्र वो पढ़ रहा है। अब वो जो केस ये बहुत अजीब और फनी है, बहुत वियर्ड है। एक केस जो आप मेरे सामने डील कर रहे थे, आपने बोला कि उसको मंत्र से और पावर मिल रही है। हाँ, क्यों मिलती है? आप क्वेश्चन है क्यों मिलती है? क्यों? क्योंकि जो स्पिरिट जो बना है ना, पहले तो वो अधूरी इच्छा से बना है, यानी उन्होंने सुसाइड किया था, कुछ रीज़न, बस आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। और जब वो इंसान था तो उन्होंने साधना किया था, उनके पास साधना सिद्धियाँ थी, और वो हनुमान जी के परम भक्त थे। अब वो हनुमान जी के परम भक्त थे, उन्होंने इतनी सारी साधना सिद्धियाँ किया था, तो उनकी एनर्जी उनको और बूस्ट करती है। अब सपोज करो मैं माँ काली का भक्त हूँ, अब सपोज करो कोई इंसान आके मुझे माँ काली से धमकी दे, तो आप सपोज करो आप मुझे बोले तुम्हें माँ काली तुझे मारेगी, और माँ काली है कौन? वो मेरी माँ है। अब वो मुझे क्यों मारेगी? जब मैं कोई गलत काम करूँगा तभी तो मारेगी। लेकिन मैं अच्छे काम कर रहा हूँ तो मुझे हार्म पहुँचाएगी। आपने उनको जाकर बुराई कर दिया कि आपका बेटा ये कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं रहा हूँ। उनको तो सब कुछ मालूम है ना,
तो बहुत से अच्छे स्पिरिट्स ऐसे होते हैं जिनको एनर्जी मिलती है, बूस्टअप होती है। तो वो जो स्पिरिट था उनको बूस्टअप इसलिए मिल रहा था कि वो प्रोटेक्टर है, वो हार्म नहीं पहुंचा रहा है, इसीलिए उनको बूस्टअप एनर्जी मिल रही है। इसीलिए मैं उनसे बातचीत कर रहा था, और बातचीत आपको मैं लाइव बातचीत किया, उसकी बॉडी के अंदर जब थी मैं लाइव उनसे मैं कम्युनिकेट किया। कम्युनिकेट करने के बाद आपने देखा वो बहुत इंसान की तरह बात कर रहा है। अब जिस लड़की को हिंदी नहीं आती है वो प्योर हिंदी में से बात कर रही है, वो फ्लुएंट। जब आपने कहा कि स्पिरिट्स दो तरह की हो सकती हैं, बैड स्पिरिट्स एंड गुड स्पिरिट्स, और हम जिस केस के बारे में अभी बात कर रहे हैं वो गुड स्पिरिट के बारे में, जो कि एज अ प्रोटेक्टर आया है। हाँ जी। तो अगर कोई एज अ प्रोटेक्टर आया है तो हमें इसको भगाने की जरूरत नहीं है, लेट दैट स्पिरिट बी इनसाइड द बॉडी देन। ये नॉट ओनली बॉडी, वो हमेशा बॉडी के अंदर, उनको बॉडी के अंदर मैंने इसलिए बोल रहने के लिए क्योंकि अभी जो अदर जो स्पिरिट्स है ना जो इनको हार्म पहुंचा रही थी, राइट ना, मतलब कि आप इनके पास रहो, आइदर बॉडी के अंदर रहो, हमें कोई इशू नहीं है, या आप बाहर रह के इनको प्रोटेक्ट करो। बॉडी के अंदर रहेंगे इसलिए बोला कि अगर वो बॉडी के अंदर नहीं रहेगी ना तो और आगे कब्जा करेगा। तो ऐसे फिर कब तक करते रहे, इस डर से किसी और स्पिरिट को हम इसकी बॉडी में रहने दें जो कि प्रोटेक्ट करे? नहीं, एक्चुअली कब तक के लिए, जब तक जो अदर जो स्पिरिट्स है ना जो उनका जो इशू, उसको जब तक मैं रिजॉल्व ना कर दूँ, मे बी 1 and 2 day मैक्सिमम, 1 से 2 दिन के अंदर जो नेगेटिव जो स्पिरिट जो कर रहे हैं, जो तंत्र करवा रहे हैं उनके ऊपर, उनको साइड करूँ, उनके सबकी जो काट पूजा पाठ के पे कर दूँ, उसके बाद इस स्पिरिट को मैं मुक्ति मिल जाएगी। ये एज ए इनके आसपास कभी आस के जा सकती है एज ए प्रोटेक्टर। हाँ, इनको कोई भी हार्म पहुँचाने की कोशिश करेगा तो उनकी बैन बजा देगा। लेकिन ये इनके ऐसे प्रोटेक्टर बन के क्यों आते हैं? इनका पर्सनल बेनिफिट क्या है? पर्सनल बेनिफिट है अच्छा लगना। जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, वो आपके साथ क्यों देते हैं? कुछ स्पिरिट्स ऐसी भी होती है जो निस्वार्थ आपकी हेल्प करते हैं क्योंकि उनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है। अब जैसे मैंने उनसे बातचीत किया, कारण क्या है? कुछ कारण नहीं है, मुझे ये इंसान अच्छा लगा, इनका नेचर अच्छा लगा, कैरेक्टर अच्छा लगा, मुझे इनकी हेल्प करना है, इसलिए। तो बहुत अच्छे स्पिरिट्स होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्पिरिट होते हैं ना जिनका इंटेंशन रॉन्ग होते हैं, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। तो उनको फिर कैसे कंट्रोल करेंगे? आपको तो पता ही नहीं कि इसका नेक्स्ट मूव क्या आने वाला, सरप्राइज। हमें मालूम है ना, ये एक्चुअली जब आप इस फिल्म में आप जब एंटर करते हो तो एक इंट्यूशंस भी होती है हमारी। जैसे मैं आज इस फिल्म में हूँ, वो अच्छी स्पीड थी ना, वो एंटर कब किया मैंने उनको बता दिया कि तुमने इतने टाइम के अंदर तुमने एंटर किया इसकी बॉडी के अंदर और तुमने ये काम करवाया इनसे ना, तो उनका आंसर क्या था? तुम्हें कैसे मालूम चला? तुम मुझे पकड़ते कैसे हो? वो अच्छी स्पीड से है, मैंने कोई गलती की नहीं, लेकिन तुम्हें मालूम चल रहा है। जबकि हाँ, मुझे मालूम चला क्यों, मुझे आवाज़ हुआ कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ। और जब मैंने उसको कॉल किया, मैंने लाइव वीडियो कॉल्स पे उसको रिकॉर्ड किया, जब उन्होंने बोला ना मैंने रिकॉर्ड्स किया, मैं आपको दिखाता हूँ क्लिप्स, अब देख लेना नाउ, क्योंकि मुझे वो जी आवाज़ होती है। सर कई बार क्या होता है ना, जैसे कि आपने बोला कि मेडिकल साइंस और जो ऑकल्ट साइंस, स्पिरिचुअल साइंस है, वो एक अलग फील्ड में है। कई बार लोग मानते हैं कि एक मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, है ना? हाँ। तो एक गेस्ट मेरे पास आए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो कौन थे। उन्होंने ये कहा कि उनके पास ऐसे ही केस आया था जहाँ पे एक लेडी बहुत परेशान थी, उनके अंदर ऐसी आत्मा का प्रवास था, तो घर वाले उनके बहुत परेशान हो गए थे। तो जब ये जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने उस लेडी से बात करी जिनके अंदर आत्मा आती थी, तो उन लेडी ने खुल के बताया पर्सनली कि देखो मेरे पास कोई आत्मा नहीं आती, मैं बस अपने घर वालों से परेशान हूँ, तो मैं ये नाटक कर रही हूँ परेशानियों से जूझने के लिए, क्योंकि मुझसे बहुत काम करवाते हैं। तो ये जो मेरे गेस्ट थे उन्होंने उस लेडी की इस तरह से हेल्प करी कि घर वालों को बोला कि इसके अंदर जो भी आत्मा है आपको हमेशा इनका साथ देना है, ज्यादा काम नहीं करवाना है, घर में बाकी सदस्य हैं इक्वली काम को डिस्ट्रीब्यूट करो। बेसिकली इस औरत को टॉर्चर होने से बचाया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपके साथ कोई ऐसा केस हुआ है जहाँ पे आपने किसी की इस तरह से मदद करी है जबकि एक्चुअली में आत्मा है नहीं? इनडायरेक्टली मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आपके सामने आया है, आपने पकड़ लिया कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है, इसको बस दिमाग की कुछ मल्टीपल्स, एक नहीं मल्टीपल ऐसे केस आया जहाँ पे लोग नाटक करते हैं। और मैं नाम नहीं बता सकता, हिडन रखना पड़ेगा। ये केसेस है एमपी के, मध्य प्रदेश में बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे पे सवारी आती है या पूजा होता है, ठीक है। तो उनके मेरे कमी क्या ना कि मैं कोई बात करे ना तो मैं डरता नहीं हूँ, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो उन पे बोले थे वो देवी आई है, ठीक है। तो अब देवी है, ठीक है, आपको तो सब कुछ मालूम है, तो आप मेरे में बताओ, ठीक है। तो देवी का बात करने का जो वे एंड पैटर्न जो होता है वो अलग होता है, और इंसान का बात करने के जो पैटर्न्स वो अलग होते हैं। देवी देवता कभी भी किसी भी इंसान को सर या गुरु जी के नाम से नहीं बुलाते हैं, ठीक है। एक्चुअली वहाँ पे एज मैं टीचर हायर हुआ था, तो जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था ना तो उनकी जुबान से सर निकल गया,
और जबकि वहाँ की जो लैंग्वेज होती है, जब आती है स्पिरिट ना, तो काला और काली कुछ नाम से बुलाते हैं। जैसे इंसान को ना लड़के होते हैं उसको काला नाम से बुलाते हैं, और काली लड़की होती है तो काली नाम से बुलाते हैं, ठीक है। इस काले के ऊपर ये, इस काली के ऊपर ये, ठीक है। तो बोल तो रहा था, एक्टिंग बहुत अच्छा था उनका। लास्ट में उन्होंने एक गलती कर दिया, ठीक है, सर बोल दिया। काली बोल के, काले की जगह पे उन्होंने ना सर बोल दिया। मेरे साथ अच्छा, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक अपना सबकॉन्शियस माइंड से भी आपको रीड करते हैं, और कभी भी कोई भी देवी देवता 1 घंटे 2 घंटे नहीं आते हैं, कुछ क्षण के लिए आते हैं। अच्छा, अब देखना कि लोग सवारी कहते हैं, सवारी आ रही है, 1 घंटे खेल रहे हैं। एक बात बताओ, मैं आप ही से पूछता हूँ, भगवान इतने निठल्ले बैठे हैं क्या? आपके शरीर में आना इनका काम रह गया और इतनी देर तक। हाँ, उनके पास जो वो कहते हैं कि फिर अगर सवारी इतनी देर नहीं आती है तो वो जो बोलते हैं सही कैसे होता है? वो आपका कुंडली होता है। जब किसी भी इंसान का कुंडली जागृत हो जाती है तो उनको आवाज़ होती है, पूर्वाभास होती है। मुझे भी होती है, बट मैं कभी नहीं कहता कि मेरे माँ काली की सवारी मेरे बॉडी पे नहीं, मैं ये पाप कर ही नहीं सकता। मुझे इंट्यूशन होता है। और लोग जो चिल्लाते हैं, वो बाल पर जो नाचते हैं ना, ये कुंडली का पार्ट है। मेरा भी मन करता था एक समय पे, ठीक है, कि मैं चिल्लाऊं, ठीक है, और लोगों को दिखाऊं कि मेरे पास माँ काली की ब्लेसिंग्स है। नहीं दिखाना भाई। क्यों नहीं दिखाना? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बोला कि जितना तुम कम शो ऑफ करोगे उतना अच्छा है, इतना बेटर है। रही बात इंट्यूशंस की ना, तो जो इंट्यूशन मुझे नॉर्मली साधना से या मेडिटेशन से आती है, वो इंट्यूशन को चिल्लाने से आती है। मुझे एनर्जी को शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता, मुझे एनर्जी को शांत रखना अच्छा लगता है। अब जो मुझे गाइडेंस आई, जैसे कि मैम बैठी है, तो मैम की जो हेल्थ इशू आने वाली थी आज, वो मुझे 3 दिन पहले मैम चल गया था। तो मैंने मैम को प्रोटेक्शन ब्रेसलेट ऑलरेडी मैंने दे दिया। आज वो स्पिरिट मुझे बोल रही है कि इस मैम के पास ये इशू आएगी। मैंने मुझे पहले मालूम है, तो मेरे पास थोड़ी ना माँ काली आके बोली थी, मुझे आवाज़ हुआ था। वो किसी को हो सकता है, जब आप इस फील्ड में आओगे तो आपको भी होगा, इनको भी होगा, सबको हो सकता है। ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब पूजा पाठ करोगे आपको भी होगा। और सबसे बड़ी बात, हमारी माँ, हमारी जो माँ होती है ना, सबकी माँ होती है, सबकी माँ को किसी भी चीज़ के बारे में पहले से पूर्वाभास होती है, क्योंकि उनके पास मदर अर्थ की एनर्जी होती है। और जिनके पास मदर अर्थ की एनर्जी होगी उनके पास इंट्यूशन होंगे, और जिनके पास इंट्यूशन होगा उनको आवाज़ होना एक नॉर्मल सी बात है। वेरी ट्रू। सर, जैसे कि हम लोगों ने बात किया, जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, उस हिसाब से भगवान बहुत पावरफुल होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और इंसान का उस एनर्जी को ले पाना नामुमकिन है। हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने सिद्ध कर लिया भगवान को, वो नहीं होता है। मतलब भगवान की एनर्जी आप कैसे ले सकते हो? तो आपको कुछ बोलना है इस पे? नहीं, देखिए, आपने बोला कि भगवान को सिद्ध कर लिया। भगवान को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। भगवान की जो एनर्जी होती है ना, लाइक एक समुद्र में से अगर एक बूंद होती ना, उतनी भी आपके पास नहीं है, इंसान के पास होती है। आप नोटिस करना, जितनी भी राक्षस, दानव, जो भी लोग हैं ना, वो भगवान से क्या करते हैं? उनकी साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, उनसे ब्लेसिंग लेते हैं और उनसे ही फाइट करते हैं। हाँ, क्यों? उनको लगता है कि भगवान ने इनको ब्लेसिंग दे दिया ना, तो ये अमर हो गए हैं, इनको कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन ये सोचो, जिसने तुम्हें दिया है और जिसकी एनर्जी तुम लड़ रहे हो, और तुम उनसे से फाइट कर रहे हो, तुमने उनका कुछ थोड़ा सा % ही लिया है। ऑब्वियस सी बात है। वैसे इंसान की मैं बात करूँ, जैसे मैं साधना कर लिया हूँ, तो कभी साधना करने के बाद हमें ये ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ। आपको मानो लोग डिस्ट्रॉय कब होते हैं? जब उनका ईगो आ जाए कि मुझे सब कुछ आता है। मैं अभी भी कहता हूँ कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता, मैं तो बस एक समुद्र का एक छोटा सा कण हूँ, एक बूंद हूँ। बस मैं अपने आप को हमेशा अपग्रेड करता हूँ कि मुझे हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और जब भी मैं कोई भी काम करता हूँ, जैसे लाइक अपने जूनियर्स हो, सीनियर्स हो, या जो मेरे गुरु हो, उनसे मैं कम्युनिकेट करता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आपको सीखना हो ना, आप किसी भी इंसान से सीख सकते हो। वो डिपेंड आप पे करता है कि आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है या नहीं है। और आपको जितना ग्रो करना है उतना ज़्यादा आप लर्न करो। ट्रू। मेरा जो पूरा सवाल था वो ये था, जब लोग बोलते हैं ना कि हमें माता आ गई है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सच में क्या माता आती है? क्योंकि इस लॉजिक के हिसाब से कि भगवान का इतना सा एनर्जी भी आप अपने शरीर में ले नहीं सकते, आप फट जाओगे, लेकिन पूरी की पूरी माता आपकी बॉडी में कैसे? मैं देखो, सॉरी टू से, बट मुझे ट्रस्ट नहीं होता। मैं को फैक्ट बता दूं कि माता, साक्षात माता, ये माँ काली हो, माँ कामाख्या हो और माँ दुर्गा हो, किसी के बॉडी में आ जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, माता की अंश योगिनी होती है, वो कुछ क्षण के लिए आपकी बॉडी को टच जरूर करती है, ये एक्सेप्टेंस होती है।
बट वो आधे घंटे 1 घंटे आपके माता बैठे, पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। और आपने बोला कि फिर जो आती है, जो खिलती है, जो बताती है, वो कैसे होती है? वो आपकी कुंडली अवेकनिंग होती है। हाँ, वो आपने थोड़ी देर पहले भी टच किया था, लेकिन कारण- एग्जैक्टली समझ नहीं है कि क्या है कुंडली होती है मतलब। कुंडली इन द सेंस हमारे बॉडी के जो 7 जो चक्रास होते हैं वो प्रॉपर से एक्टिवेट हो जाए, और हमारी जो कुंडली एक्टिवेट हो जाती है तो आपको पूर्वाभास होती है किसी भी चीज़ के बारे में। और बहुत से साधना भी होते हैं हमारे सनातन में, जिसको आप कर लेते हो तो उसके ब्याह पे आपको आभास होना स्टार्टअप होती है। जैसे आपने बताऊँ कि मैंने दूर दृष्टि साधना किया है, तो इन द सेंस क्या है कि होने वाले कल के बारे में मुझे आज ही आभास हो जाएगा। मुझे किसी का पास्ट दिखना, तो पास्ट के ब्याह पे जो साधना होती है, अब वो साधना की हो। जैसे चलो एक सिंपल साधना बताता हूँ, कर्ण पिशाची साधना, आपने सुना होगा। हाँ, बड़ा ठीक है। सुना है। अब कर्ण पिशाची साधना होती है, वो निगेटिव एंटिटी की साधना होती है। आप कर्ण पिशाची साधना आप कर लेते हो तो उससे किसी भी इंसान के पास्ट के बारे में जान सकते हो कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हुआ, कहाँ से आया, क्या कर रहा है, सब कुछ बता सकता है, लेकिन वो फ्यूचर नहीं बता सकता। दूसरी बात, कर्ण पिशाची साधना में एक गलती क्या होती है, लोग कर लेते हैं शौक से, बट कोई ये नहीं बताता अगर आपने कर्ण पिशाची साधना की है तो आपका जीवन स्वाहा है। क्योंकि कर्ण पिशाची साधना करने के बाद जब आप मरोगे तो वो आपको पिशाच बना देगा। तो अच्छी बात है ना, फिर आप में ताकत आ जाएगी। किस में? पिशाच में बन जाओ, ताकत आ जाएगी ना फिर। आप सपोज आप जिंदा हो, आपने उनसे काम करवाए, मरने के बाद वो आपसे काम करवाएगा ना, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और जब आपको मुक्ति नहीं मिलेगी ना तो आपके जो फैमिली है उनका क्या होगा? तो बेसिकली जो हमारे आत्मा का गोल होता है मोक्ष, मुक्ति, वो नहीं मिलेगी। आप कभी नहीं कुछ और एंटिटी में बन गए वो। हाँ, आप एंटिटी में घूमते रहो। इसीलिए आप जितना बच सकते हो नेगेटिव साधना से, उतना आपके लिए बेस्ट रहता है। कर्ण पिशाचनी की सर हमने बात करी है और बड़ा फेमस है, लोग बहुत डिस्कस करते हैं इसके बारे में, और आप में ये मौका नहीं गंवाना चाहूँगा। किसी कर्ण पिशाचनी वाले केस से आपको डील करना पड़ा है, आपने किस तरह से उसको हैंडल किया है? देखिए, कर्ण पिशाची साधना में बहुत से लोग ऐसे आते हैं, जैसे मेरे पास आए, ठीक है, और वो कहते हैं कि मुझे पूर्वाभास होता है, मुझे मालूम है कि तुम कहाँ से हो, क्या करते हो। ठीक है, आपने कर्ण पिशाची साधना किया ना, आप मेरे ऑफिस आना, मेरे ऑफिस के अंदर आके बैठ के 5 मिनट आप मेरे से बात करके बताओ कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ है। अब एक वो अघोरी थे, पंडित थे, आई डोंट नो मुझे क्या थे, एक नॉर्मल ड्रेस में आए, हस्बैंड वाइफ थे, तो बोला कि मेरे पास सवारी आती है, मुझे ये आती है, मुझे आवाज़ होती है, मैं ये कर लेता हूँ। मैंने बहुत से उन्हें ज्ञान दिया। मुझे मालूम है इनका नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि जैसे वो एंटर किया ना तो मुझे स्मेल्स आ गया, एक स्मेल्स आ गई, कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर किया, और उसमें दोनों पर्सन एंटर किए मेरे ऑफिस के अंदर। कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने माँ काली का ऑर्डर था, वहाँ पे एक धूप बत्ती जला दी, वहीं वो जो अच्छी स्मेल्स के लिए जला दी। पर्सन बोलना स्टार्ट किया, 2 मिनट बोला मुझे घुटन सी हो रही है, मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, आपको मेरे से बात करनी है, बाहर जाके बात नहीं, आपको जो बात करनी यहाँ करो ना, और आपके पास इतनी सारी सिद्धियाँ है तो यहाँ बात करने में प्रॉब्लम क्या? पर नहीं, यहाँ पे तो साक्षात आदि शक्ति बैठी है, यहाँ पे तो शमशानी काली बैठी, इधर काल भैरव बैठे। मुझे कहाँ बैठे हुए, हमने तो देखा ही नहीं, मुझे मालूम है, उसको दिख रहा है। हाँ, उनको दिख रहा है, उनको फील हो, उनकी एनर्जी फील हो रही है, उनको फील हो रही है। मेरे लिए क्या, मैं तो नॉर्मल हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी एनर्जी को शो ऑफ नहीं किया। उनको लगता था कि वो सबसे बड़े हैं, और मैं कहता हूँ मैंने कहता मैं सबसे, मेरी जो साथ के जो लोग हैं वो मेरे से बड़े हैं, हम तो एक आम इंसान है। तो आपने कर्ण पिशाचनी की बात, कैसे बहुत सी इशू आती है जहाँ पे कर्ण पिशाचनी क्या करती है, आपको उल्टे पुल्टे काम करवाती है। तो एक केस था जहाँ पे एक गर्ल्स के साथ क्या हुआ था कि उनका माइंड ही ब्लॉक था, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ना कुछ खा रही ना पी रही है, बस बेड लेटी है। और वो हॉस्पिटल एडमिट थी। रात को 2 बजे उसके फादर बगल में सोए थे और हॉस्पिटल के अंदर ही पकड़ के उठा दिया। लड़की की एज 15 साल, उनके पापा की एज अप्रॉक्सीमेट 45 था, एंड वो उनके पापा पूरी हेल्दी, उसको पकड़ के उठा दिया। बोला तुम मेरे को यहाँ लेकर आया क्यों है? और बाकी लोग भगदड़ मच गया। फिर उनके फादर ने मुझे कॉल किया कि ऐसी की बात है, मुझे बुलाया। जब मैं वहाँ पे गया वो नॉर्मल थी, वो लड़की नॉर्मल हो गई। फिर मैंने उससे पूछा कि लड़की क्या हो बेटा? मतलब कुछ नहीं, वो मुझे भाई बोलता था। तो वो लड़की जो ना मुझे भाई, भैया कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तो लेटी नाउ। मैंने बगल में क्या किया, हनुमान चालीसा चला दिया। अब हनुमान चालीसा चलाने का ना 1 मिनट कुछ नॉर्मल आई, दूसरी मिनट से उन्हें आँख थोड़ा सा ना बड़ा करना स्टार्ट किया। तीसरे मिनट में क्या हुआ, उन्होंने चाहा कि मेरे गले को पकड़े, और जैसे कि मुझे हाथ को पकड़ा, जैसे मैं मोड़ दिया। शॉकिंग न्यूज़ कब था,
उस बंदी ने जैसे मुँह ना उन्होंने पूरा गर्दन को पूरा घुमा ली, रोटेट 180 डिग्री 180 रोटेट कर ली। उनको लगा मैं डर जाऊंगा, उन्होंने पैर को पूरा मोड़ लिया। तो बाकी जो लोग थे फैमिली पूरा डर के हल्का मच गया। बोले कोई नहीं, एक आओ इसका पैर पकड़ो। पैर पकड़ा, फिर मेरे गले की जो माला थी मैंने निकाला, उन्हें गले में डाला, फिर उन्होंने दम किया मैं तुझे देख लूँगा। बोले अच्छा ठीक है देख लो, अभी जा तू, ठीक है नहीं जा। एक थप्पड़ लगा था, क्योंकि मेरे हाथ में मोस्टली जो होती है वो ब्रेसलेट्स होती है, क्योंकि अगर उनको टच भी करेंगे ना तो उनको इशू आएगी। उनको थप्पड़ लगा तो वो मंडे शांत, गंगा जल छिड़का शांत। सर आपको नहीं लगता कि हम जिस भी भगवान की साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो हम सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रहे हैं? क्योंकि मुझे आप प्लीज़ बताइए कि पूजा का मतलब क्या, भगवान को सर्व करना होता है या फिर पूजा में जाके अपनी अर्जी लगाना कि मेरा ये करवा दो वो करवा दो? देखिए पूजा आप स्वार्थ के साथ करते हो तो कभी फलीभूत नहीं होती है, पूरा मत मानना। लेकिन पूजा निस्वार्थ करते हो तो आपको वो चीज़ मिलती है जो आप कभी सपने में सोच भी नहीं सकते हो। जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया है। मैं अगर आज माँ काली को माँ मानता हूँ तो इसलिए नहीं कि वो मेरी हेल्प करती है, मैं रियल में उनको दिल से माँ मानता हूँ। और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होने देती नहीं है, अगर कोई चीज़ मेरे को चाहिए, अगर बाई चांस मैंने बोल दिया तो मना नहीं करती। चलो मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल बताऊँ, मैं स्टॉक ट्रेडर भी हूँ, ठीक है। तो एक बार मेरा अच्छा खासा नुकसान था, और रिसेंटली बात है 1.6 लाख का मेरा नुकसान था, और मुझे लगा कि पैसा पूरा गया। मैंने रात को सपना है मुझे कि लिखे ना कि ये आप देखो ये जो नुकसान है ना इसकी आप भरपाई कर दो ना, आपको कल ये चीज़ मैं ऑफ़र करूँगा। 5 मॉर्निंग में मार्केट खोला, 5 मिनट के अंदर आप 1.6 जो माइनस में था ना वो 33 पॉजिटिव में हुआ, और मैंने बोला था 10 बजे से पहले, वो 10 बजे से पहले हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने उसे प्रे किया तो उन्हें मैंने पूरा नहीं किया, पूरा किया। लेकिन आप निस्वार्थ पूजा करो, आपको वो चीज़ देगी जो आपके लिए परफेक्ट हो। आपको वो चीज़ वो नहीं देंगे जो आप मांगोगे। हमेशा देवी देवता वो चीज़ नहीं देते जो आप मांगते हो, वो आपको वो चीज़ देते जो आपके लिए सही हो। क्योंकि मे भी सम टाइम क्या होता है, हम भगवान से वो चीज़ मांगते हैं जो हमें मालूम है, हमें लगता है कि वो सही है, पर रियलिटी में हमारे सही नहीं होता। तो फिर हम कंप्लेन करते हैं ना कि मैंने इतना पूजा पाठ किया, आपने मेरे को ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि वो तुम्हारे सही नहीं था। अगर वो चीज़ तुम्हारे सही होता ना तो पक्का देते। आपने देखा आजकल एक डायलॉग होता ना कि मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको किसी को प्यार हो जाए ना तो पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दो। आप पूछे क्यों? क्यों? बला होगी तो टल जाएगी, प्यार होगी तो मिल जाएगी। वेरी ट्रू। सर बहुत कुछ हमने डिस्कस किया, ज्ञान का भंडार है आपके पास, एक्सपीरियंस इतना सारा है कि अभी खोदने बैठेंगे चीज़ें निकलती जाएंगी। वीडियो को एंड करने के लिए मैं एंड नोट की तरफ एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ना चाहूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, भगवान को खुश करने के लिए भगवान की पूजा करते वक्त हमें उनको धुआं और आवाज़ शोर क्यों मचाना पड़ता है, घंटी क्यों बजाना पड़ता है, धुआं क्यों करना पड़ता है, फूल क्यों चढ़ाना पड़ता है? वो चीज़ें भगवान को ऐसे क्या प्रोवाइड करते हैं कि भगवान खुश हो जाते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है, आप ये सारी चीज़ कर रहे हो और आपके इंटेंशन रॉन्ग है तो सब कुछ बेकार है। आप प्यार भाव से उनको नाम भी जाप कर लोगे ना वो खुश रहेंगे, और आप सोप करके सब कुछ कर लो फिर वो खुश नहीं रहेंगे। दूसरी बात, आप उनको ऑफर करते हो, चलिए आपने बोला कि लाइक घंटी बजाना हो गया या आप मंत्र का चाप या फूल ऑफर करते हो, इट्स योर चॉइस, ये आपका चॉइस है। आप करोगे तो भी खुश है, ना करोगे फिर भी खुश है। लेकिन आप, मेरा मोटिव बस इतना होता है कि उनको आप सच्चे दिल से याद कर लो। आप उनको सच्चे दिल से एक बार अपने माँ भी बोल दिया या आपने उनका मंत्र का जाप भी कर लिया या उनसे अपनी विनती भी कर लिया, वो इनफ है। मैं कहता हूँ कि आजकल जो आर्टिफिशियल दिखावटी दुनिया बहुत ज़्यादा हो गई है कि मैं उनको इतना ऑफर करूँगा तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो भाव के भूखे है, वो पैसों के भूखे नहीं है। और मेरी क्या औकात है, ठीक है, कि मैं उनको कुछ दूंगा। मेरे पास जो भी कुछ है ना उन्हीं को दिया है। मैं तो उनके लिए भिखारी हूँ, मैं उनको कुछ नहीं दे सकता, वो मुझे दे सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने चंद लम्हों में मुझे बहुत कुछ ज्ञान दिया, बहुत कुछ समझा दिया। कई बार क्या होता है ना, लोगों को दिक्कतें होती हैं, जैसे कि मैं तो आपसे पर्सनली मिल रहा हूँ, मौका मिला है, हर कोई आपको ऐसे पर्सनली मिल नहीं सकता। तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको रीच करना चाहे तो आपसे कैसे जुड़ते हैं? आप एक्चुअली अगर मेरे से जुड़ना चाहते तो आप यूट्यूब हो गए मेरे खुद के चैनल से, डिवाइन स्पिरिचुअल एडवाइजर के नाम से या डॉक्टर रवि ठाकुर के नाम से, या
मेरा इंस्टाग्राम पेज है एस्ट्रो रवि ठाकुर है, ब्लू टिक्स होंगे, आप जाकर चेकआउट, क्योंकि बहुत से फेक पेज भी होते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से मेरे चेकआउट कर सकते हो, या मेरे जो नंबर्स है मैं आपको शेयर कर दूंगा, अपने चैनल में डाल दीजिएगा, जिनको कंसल्ट करना है कर लें। बट रिमेंबर वन थिंग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो चेकआउट करने आते हैं, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि कृपया करके मेरे को चेकआउट करने ना आए। अगर आप वो इस पर्पज से आ रहे हो कि आपको हेल्प चाहिए, वेलकम है। चेकआउट करने से पर्सन आओगे तो आप मेरे से भी कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। ये चेकआउट मतलब ऐसे क्या केसेस होते हैं? बहुत से लोग क्या कहते हैं कि बहुत से तांत्रिक होते हैं या एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपके पास कौन कौन से सिद्धियाँ क्यों कौन से साधन है, आप मुझे बताओ। अच्छा, मेरा मोटिव है कि अगर आप लर्निंग के पीरियड से आओगे, आई विल टीच यू, आई विल गाइड यू, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, तांत्रिक हो, व्हाटएवर कुछ भी हो। बट अगर इस ईगो के मोटिव से आओगे ना, तो आपसे मेरी कम्युनिकेशन होगी नहीं। और बाई चांस उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरे से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, आप माँ काली के मंदिर जाओ, एक नींबू लेके जाओ, उनको ऑफर करो और उनसे पे करो कि मेरे से बात करा दे। आप कॉल करो चाहे ना करो, अगर आपका एक टेक्स्ट भी पड़ा होगा ना, मैं रिप्लाई दे दूँगा। और आप ईगो में बैठ के आप मुझे पेमेंट भी कर दोगे ना, मेरी टीम को बात नहीं होगी। ऐसे बहुत से केस हुए हैं, ऐसे बहुत से केस थे जिनका मैंने फ्री में हेल्प किया, और ऐसे बहुत से लोग जिनका पेमेंट मैंने वापस भी करवा दिया। ईगो मतलब आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर ये फ़ायदा उठाना है, तो आपको एक सर्टन क्राइटेरिया क्वालिफाई करना है कि भाई ईगो में नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं चाहिए, जेन्युइन। अगर आप कुछ भी हो, अगर आपको लर्निंग के व्याप पे या आपको हेल्पिंग चाहिए ना, आप सरेंडिंग मोड पे आओगे, मैं आपका हेल्प डेफिनेटली करूँगा। नहीं ईगो का फॉर्मेट होगे ना, तो राम राम। बिल्कुल सर, ये हर फील्ड में अप्लाई होता है। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला। और लोगों के जो भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस होंगे, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इनफ क्वेश्चंस और डाउट्स होंगे, हम सर को फिर से इनवाइट करेंगे और आपके सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस फिर से कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर सर से कोई भी प्रोफेशनल आपको फ़ायदा चाहिए, बेनिफिट चाहिए, हेल्प चाहिए, जैसे कि सर ने कहा, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑफ दिस वीडियो।